हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका चार्ट इन स्प्रेडशीट। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में आप चार्ट्स किस तरह से क्रिएट करेंगे और कितने टाइप्स के चार्ट्स आपके यूज़ होते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो चार्ट होता क्या है? चार्ट होता है आपका, चार्ट्स को क्या कहते हैं, ग्राफिक्स भी बोलते हैं। चार्ट्स आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा। मीन्स जो आपका डाटा है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिक्स फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? चार्ट। ठीक है, चार्ट प्रेजेंट वर्कशीट डाटा इन अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म विच इज़ ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। मतलब जब आप चार्ट्स यूज़ करते हो या ग्राफिक्स यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है कि वो आपका जो भी डाटा है उसको समझने के लिए क्या होता है, वो इजी वे होता है, सबसे इजी वे होता है आपका उसको समझने के लिए। ठीक है, अब जैसे आप क्या देखा, आपने कई बार देखते हो ये एरिया चार्ट देखते हो या फिर आपका इस तरह से कॉलम चार्ट देखते हो, बार चार्ट देखते हो, तो आपको कैसे पता, मतलब आपको समझ आ जाता है कि हाँ इस ईयर इतनी फ्लक्चुएट हुआ है डाटा, है ना, कितना डाटा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मतलब क्या है, इजीली आप क्या कर सकते हो, डाटा को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये है कि आपका मतलब जो लिखा हुआ है कोई भी आर्टिकल है या फिर कोई भी एनालाइज किया हुआ डाटा है उसको आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ और एक किया हुआ है पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ इस तरह से। तो क्या है, आप इजीली उस डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हो पिक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, अब तो देखते हैं कि हमारे चार्ट्स के टाइप्स दिए हुए हैं, चार्ट्स टाइप ऑफ एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल में देखो कितने टाइप्स के चार्ट्स आप यूज़ करते हो। देखो फर्स्ट है आपका एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है कि जब आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है डाटा के रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है, जब आपको डाटा में जो भी आपके पास डाटा है उसमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, ठीक है, कंपैरिजन करना है, तो आप क्या करते हो, एरिया चार्ट का यूज़ करते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेल्स दी हुई है, ये वाई एक्सेस है आपका, ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज़ के नेम दिए हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ये फिल किया हुआ है, तो ये ईयर फिल किया हुआ है कि इस ईयर कितनी सेल हुई है आपकी, ये 4 कंपनीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कितनी सेल हुई है, नेक्स्ट ईयर कितनी सेल हुई है। तो अब यहाँ पे क्या है, आप इजीली इन चारों कंपनीज़ के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ है कि ओवरलैपिंग नहीं होती कहीं पे भी, ये देखो ओवरलैप नहीं हो रहा है चारों कंपनीज़ में कि भी इक्वल डाटा आपका आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में क्या होता है कि आप कॉलम के वे में आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे सेल्स हैं आपके, सेल्स कितनी सेल हुई है, यहाँ पे कंपनीज़ की नेम है कि कौन कौन सी कंपनीज़ है। अब इस कंपनी का देखो, जो अपेक्स पॉलीमर्स कंपनी जो है वो देखो 2005 में उसकी कितनी सेल हुई है, 2004 में कितनी सेल है एंड 2003 में कितनी सेल है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पे इजीली क्या है, आप जो डाटा को है इजीली आप समझ सकते हो कि किस साल में किस कंपनी की कितनी आप सेल हुई है और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट में गई है, तो यहाँ पे इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डाटा को। और सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है आपका कॉलम वाला। ठीक है, यहाँ पे आप 3D में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका ऑप्शन है एक्सेल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बार चार्ट। बार चार्ट में क्या है, यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, कॉलम के वे में आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे क्या करते हो, रो के वे में आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हो। दोनों का सेम ही फंक्शन होता है। ठीक है, बस यहाँ पे आप रोज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने डाटा को और यहाँ पे आप कॉलम के वे में अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, जब आपको क्या हो, जब आपका जो डाटा है कॉन्टिन्यू फॉर्म में हो रहा है, मीन्स जैसे अब कोई भी चीज़ मीन्स कोई भी आपको एनालाइज करना है, ऑब्ज़र्व करना है, कोई भी चीज़, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी हो, किसी भी प्रोडक्ट का एनालाइज करना है कि किस ईयर में कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है, सेल हुई है, कुछ भी आपको एनालाइज करना है कॉन्टिन्यू फॉर्म में, तब हम क्या करते हैं, लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। अब जैसे कोई भी ट्रेंड में कोई चल रहा है कि हाँ प्रेजेंट में क्या था, फिर बाद में पास्ट में क्या था, कब स्टार्ट हुआ,
फिर वो धीरे धीरे किस तरह से डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, फिर अप हो रहा है, मतलब जिस तरह से हम करते हैं ना सेल की, कि इस साल स्टार्टिंग जब हुई थी, स्टार्टिंग सेल कितनी थी, उसके बाद धीरे धीरे हमारी सेल डाउन होती गई है कंटिन्यू, ठीक है, हर ईयर में कितनी कितनी डाउन होती गई है, फिर नेक्स्ट ईयर कितनी अप हुई है। तो कंटिन्यू फॉर्म में जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ओवरलैप भी हो सकता है हमारा डाटा। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा डाटा ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम लाइन चार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है, जब हम अपने डाटा को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम अपना पाई चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कोई भी परसेंटेज में हमारा डाटा है, अब जैसे क्या है कि जैसे ये फॉर एग्जांपल कॉलेज का डाटा है, ठीक है, हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, इस डिपार्टमेंट में इतने परसेंट स्टूडेंट है, इस डिपार्टमेंट में इतने परसेंट स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस डाटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स वाई स्कैटर चार्ट। एक्स वाई स्कैटर चार्ट में क्या है कि साइंटिफिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स वाई स्कैटर चार्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या है, सिंपल हम पॉइंट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल लाइन चार्ट में हमने लाइन के थ्रू किया था कि जो भी पॉइंट्स हम लगाएंगे, सिंपल यहाँ पे स्कैटर चार्ट में ओनली हम पॉइंट्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ईयर को अलग अलग सिंबल दे सकते हैं। यहाँ पे देखो ट्रायंगल को कौन सा ईयर दिया, 2005, तो यानी जहाँ जहाँ पे ट्रायंगल है वहाँ पे यानी 2005 का ये डाटा है उस कंपनी का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट मतलब सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे हम उस ईयर, ठीक है। तो ये मेनली होता है यूज़ साइंटिफिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट क्या होता है, देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट्स, मीन्स जब भी हम यूज़ करते हैं चार्ट्स का तो उसके अंदर हमें क्या क्या कंपोनेंट्स, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक चार्ट को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑफ कोर्स मतलब जब हम चार्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब एक्सिस क्या है हमारी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कैटेगरी एक्सिस। अब और ये है हमारी जहाँ पे वैल्यू एक्सिस, जहाँ पे वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा सीरीज। डाटा सीरीज में क्या है, दिस इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ वी वांट टू प्लॉट इन द ए चार्ट, मतलब क्या है, हमारी वैल्यू का सेट होता है जहाँ जिस पे हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ है हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या होता है, जहाँ पे भी आप जो चार्ट है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखो चार्ट एरिया, चार्ट एरिया यानी इस चार्ट एरिया यानी इसके अंडर हम क्या करेंगे, चार्ट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वाई एक्सिस टाइटल। वाई एक्सिस टाइटल क्या है, जो टाइटल आपको वाई एक्सिस का रखना है वो है आपका टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल। अब जैसे सेल है, ठीक है, तो वाई एक्सिस टाइटल और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस टाइटल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस टाइटल क्या है, कंपनी, ठीक। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चार्ट एरिया हो गया आपका, रीजन हो गया, वो बाउंड्री होगी चार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया है दिस इज़ द एरिया ऑफ चार्ट इन विच आवर डाटा इज़ प्लॉटेड, मीन्स चार्ट का वो एरिया जहाँ पे, ये देखो ये वाला है, जहाँ पे आपका जो आप ग्राफ है, जो भी चार्ट है वो प्लॉट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, वो है आपका प्लॉटेड एरिया। नेक्स्ट है आपका चार्ट टाइटल। सिंपल है, यहाँ पे आपका चार्ट टाइटल आएगा कि आप किस टाइटल के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, चार्ट बना रहे हो, तो क्या है, सेल्स बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा जो सेल हो रही है, तो वो टाइटल हो गया आपका, ठीक है। अब एक्सेस टाइटल बता दिया, एक्सेस टाइटल में आपका एक्स वाई जेड का जो भी टाइटल आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई एक्सेस का टाइटल है, यहाँ पे सेल, एंड यहाँ पे आपका एक्स एक्सेस का टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट है लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, लेजेंड आपको हेल्प करता है कि जो आप डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आप फिगर बना रहे हैं, जो भी आप फिलिंग कर रहे हैं, तो वो क्या उसका मीनिंग क्या है, तो ये आपका लेजेंड क्या है,
स्मॉल बॉक्स होता है और वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है कि जैसे ब्लैंक है, तो ब्लैंक किसको 2005 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2005 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पेस लिमिटेड है कंपनी है उसकी 2005 में कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो ये वाला क्या दिखा रहा है 2005 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डार्क वाला 2004 को है, लाइट वाला डार्क 2004 को और लाइट वाला 2003 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो जो लेजेंड होता है वो क्या कर रहा है, आपका हेल्पिंग बॉक्स होता है। ठीक है, जो आपके जो चार्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब उसके बाद है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ग्रिड लाइंस आपकी ये वाली ग्रिड लाइंस है, तो ये क्या है आपको मतलब हेल्प करती है। अब देखो ये डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ग्रिड लाइन है, तो यानी जो 80,000 है ये 80,000 की ग्रिड लाइन है, तो यानी यहाँ तक 80,000 की ग्रिड लाइन है, तो हमें क्या है ईजिली अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करती है ग्रिड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन को टच नहीं कर रही है, तो इट मीन्स ये क्या है 70,000 से नीचे है, तो आपकी जो डाटा को समझने के लिए जो आपकी ग्रिड लाइन है वो हेल्प करती है। देखो दीज आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इन द प्लॉट एरिया, द ग्रिड लाइन आर इंसर्टेड इन द चार्ट द एनहांस इट्स रीडेबिलिटी, है ना। रीडेबिलिटी मीन्स इजीली रीड करने के लिए हमें हेल्प करती है। डाटा लेबल है, डाटा लेबल क्या होता है, दिस इज़ द लेबल दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डाटा मार्कर विच रिप्रेजेंट अ सिंगल डाटा आइटम और वैल्यू कमिंग फ्रॉम अ वर्कशीट। तो ये क्या है हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम डाटा लेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिएटिंग चार्ट इन MS एक्सेल। अब MS एक्सेल में हम किस तरह से चार्ट को यूज़ करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्टली हम क्या करेंगे एक्सेल को ओपन करेंगे। किस तरह से करेंगे, सिंपल स्टार्ट पे अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा लिस्ट में, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे ऑल प्रोग्राम, हमें तो ऑल प्रोग्राम से स्टार्ट करना है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है एग्जाम में। ठीक है, MS ऑफिस एंड देन MS एक्सेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे देखो, अब आपको देखो चार्ट इंसर्ट करना, अब देखो कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है, लाइन इंसर्ट करना है, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट्स, है ना। तो यहाँ पे आप इजीली जो भी चार्ट आपको इंसर्ट करना, फॉर एग्जांपल 2D करना है, 3D करना है, तो इस तरह से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो कि किस तरह से आप चार्ट्स क्रिएट करोगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान में दो कि क्योंकि मैं करवाऊंगी प्रैक्टिकल, फिर आप देखोगे कि मैम जो बुक में स्टेप्स हैं आपने वो स्टेप्स फॉलो नहीं किए। क्यों फॉलो नहीं किए, जो इस सिस्टम में 2007 है उसका न्यू वर्जन है, उसमें कुछ स्टेप्स नहीं हैं, वो क्या कर दिया है इन्होंने, वो स्टेप्स हटा दिए हैं। ठीक है, तो ये पुराना वाला जो वर्ज़न है, तो इसमें क्या है अब यहाँ पे जो स्टेप्स आपको दिए हुए हैं वो स्टेप्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, और जो एग्ज़ाम में भी आप यही स्टेप्स राइट डाउन करोगे। प्रैक्टिकल में आप देख लो, अब प्रैक्टिकल में किस तरह से आप इंसर्ट करोगे चार्ट को, किस तरह से इंसर्ट करोगे। पहले क्या है, सिंपल आप डाटा राइट डाउन करोगे। ठीक है, इन अ टैबुलर फॉर्म आपने डाटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि उतना डाटा सिलेक्ट करेंगे जितने डाटा को आपको चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे जितना डाटा आपको चाहिए आपके चार्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इतना ही डाटा रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट जाएंगे इंसर्ट में आप जाएंगे, जो भी आपको चार्ट यूज़ करना है वो चार्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने भी आपके टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। जैसे कॉलम है, कॉलम की टाइप्स आ जाएंगी आपको एक ही विंडो में।
ठीक है। ये तो एक ही विंडो में, अगर यहाँ पे आप सिंगल सेलेक्ट करोगे तो जैसे अपने कॉलम पे सिलेक्ट किया तो सिंपल सिर्फ कॉलम का ही आपके पास आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट की जो विजार्ड विंडो है यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे, तो जितने भी चार्ट के टाइप्स हैं वो आपके एक ही विंडो में आ जाएंगे। ठीक है, आप देखो जैसे फर्स्ट में कॉलम की है, कॉलम में देखो आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरीके से, आपको डाटा किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, किस कॉलम चार्ट को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे डिफरेंट। अब यहाँ पे लाइन है, लाइन के देखो डिफरेंट डिज़ाइन है आपके चार्ट्स के। पाई में देखो, पाई में जो भी डाटा है ये इस तरह से बार में करना है अपने डाटा को, या एरिया चार्ट में करना है, स्कैटर में करना है, सरफेस में करना है, डोनट में करना है, बबल्स में करना है। तो इस तरह से जिस तरह से आपको अपना डाटा रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल हम कॉलम कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम किया एंड देन ओके, तो ये देखो ये आपका डाटा जो है कॉलम में रिप्रेजेंट हो गया है। ठीक है, देखो चार्ट एरिया, ये आपका चार्ट एरिया है। ठीक है, लेजेंड एंट्री है यहाँ पे, लेजेंड एंट्री आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको लेजेंड एंट्री दिखा रखी है। तो इस तरह से आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डाटा जो चार्ट है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे देखोगे आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे एंड वो आप ये बुक से आप क्या करना है, ये स्टेप्स आपको एग्जाम्स में यही स्टेप्स आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट आपको दिया है प्रिंट शीट। आपको क्या है, शीट को किस तरह से प्रिंट करना है। ठीक है, तो सिंपल क्या करोगे, सिंपल Ctrl+P प्रेस करेंगे या फिर क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट का, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है जो आपका ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है फाइल, है ना, फाइल मेन्यू। तो यही है कि मतलब ये जो पहले पुराना जो वर्जन था 2007 का, वो आपका यहाँ पे इसमें इस बुक में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यानी Ctrl+P प्रेस आप Ctrl+P आप प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, या फिर फाइल मेन्यू में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑफिस बटन है फाइल मेन्यू की जगह, एंड देन प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट पे प्रिंट क्लिक करेंगे। प्रिंट पे आपके पास ये देखो ये ऑप्शंस आ जाएंगे, तो जिस अकॉर्डिंग आपको प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे सब कुछ डाटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, देन ओके करेंगे, ओके करते ही आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, सिंपल आपको ये सारे स्टेप्स आपके बुक वाले फॉलो करने, क्योंकि सिलेबस में आपका ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है 20। नेक्स्ट आपका है पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स हैं आपके पावर पॉइंट के। तो जो भी डाउट है अगर इस चैप्टर में जो मैंने आज करवाया है, तो आप ग्रुप में सेंड कर देना और फिर मैं आपकी डाउट क्लास ले लूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।